हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक क्लासेस। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है क्लास 9th का रियल नंबर। और इस चैप्टर में हम आज बिल्कुल इसे शुरू से ही शुरू करेंगे। मतलब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कितने, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, और इसे पूरे डिटेल में एंड तक पढ़ेंगे। तो मैं इस चैप्टर की जो शुरुआत कर रहा हूँ वही है कि रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, ये एक नंबर से नहीं बना हुआ। अब रियल नंबर जो भी आप नंबर अपने मन में सोच सकते हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं तो, या 8th में है, या 8th से 9th में आए हैं, तो आप जो भी नंबर सोचेंगे ना वे सारे रियल नंबर में आते हैं। कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में नहीं आ सकता जो रियल नंबर ना हो, क्योंकि ये जो रियल नंबर के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो शुरू होते हैं वो क्लास 11th का चैप्टर है। तो जो नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं वे सारे नंबर किस में, रियल नंबर में ही। तो रियल नंबर का अपना कुछ, रियल नंबर को अगर एक उसमें बोलें तो ये होता है, मतलब दो से बनेगा। एक तो किससे, रेशनल से और इरेशनल से। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर। अब रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा वो है सबसे पहले क्या, जो आपने आज तक नंबर सुने होंगे सबसे पहला पार्ट है जो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, वो सबसे पहला होता है जो आपने पढ़ा होगा, होल नंबर। तो होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, आपको जैसे पता ही होगा, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। और जीरो के बाद जो भी आप काउंटिंग में जो भी नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर में अगर आप जीरो को हटा दें तो दूसरे कौन से नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये तो होल नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर हो गए। ये तीसरा जो तरह के नंबर आएंगे वो इसी के बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर। अभी देखिए सेट थोड़ा, ये जो नंबर ये बड़ा था, इससे एक ज़्यादा है, मतलब जीरो इसमें ज़्यादा है। और उसके बाद नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद जो अगले आते हैं वे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, अब इंटीजर्स में ये जो नेचुरल नंबर से शुरू हुआ है, ये होल नंबर शुरू हुआ है। अब इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, अगर +1 हमने लिखा है तो -1 भी अगर मान लें, अगर +2 है तो -2 भी, अगर +3 है तो -3 भी, अगर +4 है तो -4 भी। तो अगर हम जो नंबर हमने प्लस में लिए हैं वही नंबर अगर हम माइनस में लें, अब जीरो क्या है, इससे पहले जो जीरो आएगा, अब जीरो जो है, जीरो को ना ही पॉजिटिव बोलते हैं ना ही नेगेटिव। जीरो जो है ऐसे बोलते हैं कि इसका साइन कंसीडर तो पॉजिटिव करते हैं, लेकिन इसे ना पॉजिटिव मानते ना इसे नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका साइन ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो अब 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह के नंबर सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में। अब देखिए ये रियल नंबर का ही ये पार्ट है। रियल नंबर में होल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी होते हैं। अब ये क्या है, अगर खाली 1+ वाले नंबर लो तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब अगर किसी ने बोल दिया ऐसे करके पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि नंबर बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो पॉजिटिव है। किसी ने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, ऐसे होंगे जो ऐसे शुरू होंगे, मतलब -1 से इधर जाएंगे, -1 -2 -3 -4। हिंदी में इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, मतलब जो अंक पूरे पूरे हों। पूर्णांक मतलब जो अंक पूरे हों, मतलब इस तरह का ना हो ऐसे 2/3 4/5 इस तरह के नंबर ना हो। ये कैसे हैं, फ्रैक्शन में है, ये हैं पूरे नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पूरे पूरे अंक हों, मतलब जो पूरे काउंटिंग में आते हैं। काउंटिंग के नंबर कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इनको नेगेटिव में लिख देंगे तो कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ बोलना हो तो खाली इंटीजर्स बोल देते हैं। और जो नेचुरल नंबर क्या है वो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 0 से जो 0 से शुरू हो उसके बाद काउंटिंग नंबर शुरू हो जाए तो वे कैसे हैं, होल नंबर है।
तो ये तरह के नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद एक आता है रेशनल नंबर, जो ये वाला है रेशनल नंबर। तो कोई ऐसे नंबर जो किस तरह के हों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हों, क्यू क्या ना हो, जीरो ना हो। और दूसरा इसमें कंडीशन हो रहा है, बच्चों को ज़्यादातर यही डेफिनेशन इतनी याद रहती है कि रेशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जीरो ना हो। तो लेकिन अगर आप इसे इतना ही बोलेंगे तो ये अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर कोई रेशनल नंबर है तो अगर आपने बोल दिया कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जीरो ना हो तो वो रेशनल नंबर है। तो आपसे कोई एग्जांपल ऐसे देके पूछ सकता है कि ये बताओ कि √2/3 क्या ये रेशनल नंबर है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो, तो आप कहोगे तो ये क्या होना चाहिए, ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या है, ये डेफिनेशन अधूरी हो जाएगी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो, क्यू जीरो ना हो। तो इसमें क्या होगा कि डेफिनेशन अधूरी है। √2/3 कैसा नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का भी है, क्यों इसमें जीरो भी नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसमें ये होता है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो √2 देखो, इंटीजर्स में कहीं भी ना पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में, √2 कहीं नहीं आता। तो अगर आप कोई ऐसे नंबर ले रहे हैं जो इंटीजर है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, तो इसमें ऐड करना पड़ता है। पहला तो ये है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो, क्यू जीरो ना हो, और दूसरा साथ में ये भी होना चाहिए कि पी एंड क्यू आर क्या, इंटीजर्स, कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए साथ में। अब √2/3 अगर कोई एग्जांपल तुम्हें देगा तो तुम उसे बोल सकते हो कि ये नंबर क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर किसी ने √2/3 तुमसे कहा लिख के कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो तुम बोलोगे कि नहीं है। तो वो बोलेगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, क्यू जीरो भी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं है। तो तुम्हें बोलना है क्योंकि ये √2 ये लिखा है, ये √2 ये क्या नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पी अपॉन क्यू में क्यू क्या होना चाहिए, मतलब पी क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। और क्यू को पहले ही बोल दिया जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, तो तुम्हें साफ साफ बस ये बोलना है कि ऊपर वाला नंबर कैसा नहीं है, इंटीजर नहीं है, इस वजह से क्या नहीं है, रेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल हमने पढ़ लिया कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, पी और क्यू इंटीजर है, तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोल लेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो जो बच गए वे सब इरेशनल है। अब इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, अब इरेशनल नंबर जो भी रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करें, तो अगर आप किसी नंबर को देख पा रहे हैं वो रेशनल है तो वो रेशनल है ही, और अगर आपने बोल दिया कि रेशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल है। अगर आपने बोल दिया कि जैसे ये नंबर है, तुम इसे कह रहे हो कि ये रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब बस अब ये रेशनल है, क्योंकि दो ही पार्ट में डिवाइड हुए हैं रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। ये इसके और छोटे पार्ट है, मेन जो उसका पार्ट हुआ कैसे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। ठीक। और अब तुमने अगर नंबर कोई भी देख लिया, जैसे एग्जांपल के लिए तुमसे पूछ लिया क्या जीरो रेशनल नंबर है, एग्जांपल में तुमसे क्या पूछा, क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो तुम कहोगे यार ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का तो नहीं है, लेकिन हर नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का भी हो गया, पी और क्यू इंटीजर भी हो गए, इंटीजर्स में आता है जीरो, ठीक है ना ये। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, पी और क्यू इंटीजर भी है, क्यू जीरो भी नहीं है, तो इसमें सारी कंडीशन है। तो इस वजह से क्या है, ये रेशनल है। तो ये नहीं कि तुम्हें अब बोलने लगोगे 1 रेशनल नहीं है पी अपॉन, तो हर नंबर के नीचे 1 अपने आप होता है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो अपने आप है, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपने आप है, हर नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हो ऐसे करके। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर, सभी होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे देखो पॉजिटिव या नेगेटिव सबके नीचे क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि सभी होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के भी होंगे और क्यू जीरो भी नहीं होगा। तो इस पी अपॉन क्यू, क्योंकि सबके नीचे 1 लिख लो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे, और किसी में भी नीचे 1 लिखने से नीचे जीरो नहीं बना। तो इसका मतलब सभी होल नंबर किसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को, कि पी अपॉन क्यू क्या नहीं है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है और पी और क्यू इंटीजर भी है।
ठीक। तो इसका मतलब हर एक होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। हर एक नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। हर एक इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे लिखे क्वेश्चन बना दे, ये मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बना है, पहला कि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो तुम्हें पता है कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि उसमें क्यू जीरो भी नहीं है और पी और क्यू क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। लेकिन इसका अगर तुम कोई अपोजिट लिख दे, अगर इसका अपोजिट ऐसे लिख दे कि एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अब किसी ने लिख दिया नंबर 2/3, तो ये रेशनल तो है। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, पी और क्यू इंटीजर है। तो ये क्या है, ये रेशनल तो है। लेकिन नेचुरल नंबर में कोई ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो 2/3, जब तुम काउंटिंग करते हो, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो जब आप 1 2 3 4 5 6 आपने बचपन में जैसे याद करे होंगे, तो तुमने कहीं बीच में 2/3 बोला कि भाई 2/3, 1 2 3 4 5 6 और 2/3। तो ऐसे कभी 2/3 तो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि सभी रेशनल नंबर क्या नहीं होते, नेचुरल नंबर नहीं होते। लेकिन सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि पी और क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब ये किसके लिए, तुम नेचुरल नंबर के लिए जगह यहाँ पे होल नंबर लिख दोगे। अगर नेचुरल नंबर की जगह तुमने यहाँ पे होल नंबर भी लिख दिया कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो वो भी गलत, क्योंकि होल नंबर में भी 2/3 नहीं आता। लेकिन इसका अगर अपोजिट लिख दोगे ऐसा करके कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल तो ही हूँ फिलहाल, रेशनल की बात करें तो रेशनल नंबर। तो कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो होल नंबर, हर होल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सबके नीचे 1 1 1 लगा दो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे। क्यू जीरो नहीं होगा, पी और क्यू इंटीजर भी आएंगे। तो हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं होने का। जैसे ये 2/3, 2/3 कैसा रेशनल है, लेकिन होल नंबर में कहीं भी 2/3 नहीं आने का। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि सभी होल नंबर क्या नहीं होते, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जब ये रियल नंबर क्लास 9th में हम पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू है, फॉल्स है, इस तरह से। ऐसे कुछ ऐसे नेचुरल नंबर पे बन जाएंगे, ऐसे इंटीजर पे बन जाएंगे कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो अब तुम बताओ, क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या हमारे इंटीजर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू जीरो हो, उसमें क्यू जीरो ना हो और पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो? तो हर इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन जो है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। ट्रू क्यों है? क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें पी और क्यू खुद ही इंटीजर हैं और क्यू जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब हर नंबर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इस डेफिनेशन के हिसाब से कि रियल नंबर में दो पार्ट में डिवाइड करा, रेशनल में और इरेशनल में। रेशनल में क्या लिखा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो, क्यू जीरो ना हो, अब पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। ये जरूरी है, पहला तो सभी को याद रहता है, दूसरे वाला जरूर तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें क्लास में अलग दिखना है तो सारे बच्चे ये बोलेंगे ज़्यादातर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो। या कुछ बच्चे तो बस इतना ही बोलते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, उन्हें ये भी नहीं मतलब कि क्यू जीरो हो ना हो, इससे कुछ नहीं लेना। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं ये अच्छे से याद रखते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू जीरो ना हो। लेकिन बहुत कम बच्चे जो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं वो यही बोलेंगे कि पी और क्यू इसमें क्या होने चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए।
तो तब ये डेफिनेशन बनती है कि रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के हमने कितने क्वेश्चन बना दिए कि एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज ए, तो हर नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। हर इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इससे अब मैं सिंबल बताता हूँ जिससे इन्हें डिनोट करते हैं, जो छोटे सिंबल हैं। देखो रेशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं ना मैथ्स में, रेशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं डिनोट क्यू से। अब ये इसका कोई वो नहीं है कि भाई रेशनल नंबर को आर से क्यों नहीं डिनोट करते, वो मैथ्स के सिंबल हैं, वो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, तो वो क्यू से ही डिनोट करते हैं। और होल नंबर को, जो होल नंबर है उसे डिनोट डब्ल्यू से ही करते हैं, उसके लिए उन्होंने जो है वही डब्ल्यू ही रख दिया इसका नाम। और नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इसमें कुछ वो नहीं। और इसके बाद इंटीजर्स को जो है, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है ना। अब ये मत बोलना इसमें तो जेड कहीं है ही नहीं, तो जेड से ही डिनोट करा, वो जेड से ही करते हैं। तो क्या है इंटीजर्स, अब अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलने हैं तो वो जेड प्लस लिख देते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर बोलने हैं तो जेड नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो क्यू प्लस लिख देते हैं, और नेगेटिव रेशनल नंबर उन्हें अगर लेने हो तो क्यू माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे मेन अगर रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर बोलना हो तो क्यू, डब्ल्यू एंड जेड, जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने इनके सिंबल बता दिए। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा बड़ा, तो सबसे बड़े जो देखो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। मतलब रियल नंबर के अंदर से ही रेशनल नंबर आए, रियल नंबर के अंदर से ही इरेशनल नंबर आए। इन दोनों के यूनियन से, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया कौन से, इरेशनल नंबर भी, जो नंबर रेशनल नहीं है। अगर तुम बोल पा रहे हो कि नंबर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा ही रेशनल है, ठीक। यानी कि रेशनल नंबर कौन सा, अब रेशनल नंबर वैसे होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और है रेशनल और इरेशनल की, वो क्या है कि चलो वो अभी नहीं बता रहा, फिलहाल बस ये समझो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो ना हो तो रेशनल है। अगर तुम बोल पा रहे हो कि नंबर रेशनल नहीं है तो वो नंबर इरेशनल है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा नंबर बोल, जैसे कोई नंबर इरेशनल, जैसे मैंने बताया कि √2/3, √5/7 या √5, √3, √2, ये सब नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, इरेशनल है। अब ये क्यों इरेशनल है वो तुमने देख ही लिया कि इसमें पी आर क्यू इंटीजर नहीं है, इसमें पी आर क्यू इंटीजर नहीं है, इसमें भी इंटीजर नहीं है। तो ये इंटीजर नहीं है इस वजह से कैसे नहीं है, इनके नीचे 1 तो लिख दोगे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो आ जाएगा, क्यों 0 भी नहीं होगा। लेकिन पी आर क्यू इंटीजर नहीं है, इसमें जो पी है सब में से है, इसमें भी पी, इसमें पी, ऊपर वाले नंबर को पी बोलते हैं, तो पी सब में क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है इस वजह से रेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें हमने जो इतना सारा पढ़ने के बाद हमने जो बात सीखी है वो बस ये है कि देखो सबसे बड़ा कौन है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ये रेशनल, होल नंबर भी रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर। तो जो इंटीजर, जो रेशनल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट है, ठीक। फिर इसके बाद तुम्हारे हिसाब से कौन सा होगा, जिसमें देखो 0, 1, 2, 3, 4 इस वाले में सारे आएंगे इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स, फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर के बाद तुम्हें दिख रहा कौन है, होल नंबर। और होल नंबर के बाद उसके बाद सबसे छोटा कौन हो गया, नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होनी चाहिए कि सबसे बड़े कौन होते हैं, और अगर इनसे भी बड़ा लिखना हो तो कौन होगा, ये दोनों रेशनल हो, इरेशनल हो, सब किससे आए हैं, सब किस में से आए हैं, रियल में से। तो रियल नंबर उससे भी बड़ा। अब ये स्टेटमेंट अगर तुम ऐसे इधर से पढ़ोगे, इधर को, अगर ये स्टेटमेंट इधर से इधर को पढ़ोगे तो सारी ट्रू आएंगी। मतलब इधर से इधर को पढ़ोगे तो सारी फॉल्स आएंगी, इधर से इधर को पढ़ोगे तो सारी ट्रू आएंगी। अगर तुमने स्टेटमेंट ऐसे पढ़ा, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो वो ट्रू है। लेकिन अगर तुम बोल दो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकते हैं, इधर जो लिख रहा था इरेशनल भी हो सकते हैं। रियल नंबर तो 2 में डिवाइड हो सकते हैं ना, किसमें, रेशनल में और इरेशनल में। और इनका सिंबल थोड़ा छोटा करके लिख दो इन्हें, जो तुम्हें आपको बोर्ड पर दिख जाए। तो कैसे लिख सकते हैं इन्हें, रेशनल, और इसे क्यू डैश कर देते हैं तो ये रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इरेशनल। इसमें क्या है, अब रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, रेशनल और इरेशनल में।
अब अगर तुमने बोल दिया एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा ना। हर रेशनल नंबर तो रियल, मतलब हर रेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर रेशनल नहीं होता। रियल नंबर हो सकता है इरेशनल भी हो, कि एवरी रियल नंबर अगर तुमने बोल दिया कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो गलत हो गया ना, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता। तुमने बोल दिया एवरी रियल नंबर इज अ इंटीजर, वो भी गलत। एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, वो भी गलत। एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो भी गलत। तो इधर से इधर को जितने भी स्टेटमेंट तुमने पढ़े वो सब गलत है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सब गलत। लेकिन अगर तुम इधर से पढ़ोगे इधर को तो सारे ठीक आएंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है। सोचना भी नहीं है कि है या सही है या गलत है। अगर तुमने ये सीक्वेंस ठीक लिखा है तो बस अगर किसी ने बोल दिया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो ठीक है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ऐसे किसी ने बोल दिया एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल, सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, सही है। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, सब सही है। इधर से इधर को पढ़ोगे सारे सही, इधर से इधर को पढ़ोगे तो सारे गलत। तो ये इस चैप्टर का क्या है जो आज हमने पढ़ा, उसका ये कंक्लूजन है। जो बच्चों को ज़्यादातर इनमें बहुत से बच्चों को तो मतलब ऐसे पूछ लोगे रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ये सब क्या है, तो उन्हें लगता पता नहीं क्या पूछ लिया मेरे से। तो आपको नहीं ऐसे सोचना, आपने अगर ये क्लास अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि होल नंबर रेशनल नंबर क्या है, मतलब रियल नंबर क्या है। रियल नंबर के दो पार्ट है, रेशनल है, इरेशनल है। और रेशनल नंबर कौन से हैं, ये वाले हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हैं, क्यू जीरो नहीं है, पी आर क्यू का इंटीजर है। और इरेशनल कौन से हैं, जो रेशनल नहीं है, वे सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल है। और जो रेशनल है उसी में से ये पार्ट, उनके छोटे पार्ट जो बने कौन कौन से बने थे, देखो रियल नंबर से बने छोटे रेशनल, रेशनल इरेशनल आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हो, इरेशनल भी लिख सकते हो, रेशनल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रियल नंबर से छोटा कौन हो गया, रेशनल। रेशनल से छोटा कौन हो गया, इंटीजर। इंटीजर से छोटा कौन है, होल नंबर। होल नंबर से छोटा कौन है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब है रियल नंबर के अंदर ये सारे आते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी है, रियल नंबर इरेशनल भी है, रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी है, रियल नंबर के होल नंबर भी है, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी है। तो इसका मतलब है रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के ये सब अंदर ही हैं। अगर ऐसे बोल दो, एक बैग बना दो ऐसे करके, ऐसे बैग बना दो एक ऐसे करके, ये बैग मान लो रियल नंबर, इसमें तुमने क्या करा, ये बैग है रियल नंबर का। अब किसी ने तुमसे बोल दिया कि ये बैग है एक, जो क्या है एक बैग है, और इस बैग में तुमसे बोल रहा कि रियल नंबर है इसके अंदर, तो तुम्हें समझना है इस रियल नंबर अगर इसके अंदर हैं तो इसके नंबर इसके अंदर क्या क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर्स भी होंगे। इसके अंदर होल नंबर भी होंगे, और इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होंगे। हर तरह का नंबर इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। रेशनल भी हर तरह का। और रियल नंबर को हम जो है एक नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक नंबर लाइन जिसमें 0 लिखते हैं, इधर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये सब इधर -1 -2, वो हम क्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने जो आज पढ़ा है वो रियल नंबर में क्या पढ़ा है कि रियल नंबर भी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, एक तो रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल जो है, रेशनल फर्दर डिवाइडेड इनटू, रेशनल इसमें हो सकते हैं, इंटीजर्स में ब्रेक हो सकते हैं, होल नंबर में ब्रेक हो सकते हैं, नेचुरल नंबर में ब्रेक हो सकते हैं। तो वो सब हमने तो पढ़ लिया आज। तो आज की क्लास से जो आपने सीखा बस ये स्टेटमेंट सीखा, ये वाला कि रियल नंबर 2 पार्ट में, रेशनल इरेशनल। और रेशनल इरेशनल होने के बाद जो ये इरेशनल और इरेशनल कुछ भी लिखो यहाँ पे, उसके बाद वो किसमें डिवाइड हो सकते हैं, इंटीजर्स में, फिर होल नंबर में, फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे, जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल नंबर कौन से थे, अगर काउंटिंग नंबर में 0 भी ऐड कर, 0 भी शामिल कर दो तो वे कौन से हो जाएंगे, होल नंबर। और उसके बाद क्या है, अगर ये इंटीजर्स क्या है, जो तुमने 0 से स्टार्ट किए थे, क्या 0 1 2 3 4 5 6, ये तो पॉजिटिव में थे, और उन्हीं को तुम नेगेटिव में लिख दो, सारों को नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन कर दो तो वो क्या बन जाएंगे, इंटीजर। और इंटीजर के बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, वो आप मैंने बहुत बार बताई थी। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो रेशनल नेम है वे रेशनल है, उन इन सबको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर।
जो इनसे भी अब बच गए, अगर कुछ बच गया वो भी किस में है, रियल नंबर में। मतलब रियल नंबर में कौन से नंबर में, सारे नंबर हैं जो आपके दिमाग में। अगर कोई आप नंबर सोच सकते हैं तो वो रियल नंबर है, अगर आप क्लास 9th में हैं। उसके सिवा 9th में हो या 10th तक भी हो तो आप ये नंबर जो सोचेंगे रियल नंबर ही सोच सकते हैं, उससे अलग आप नंबर अभी सोच भी नहीं सकते। जो अभी आपके दिमाग में नंबर आए वो रियल नंबर होगा। अब वो रेशनल होगा या नहीं ये नहीं पता, इरेशनल होगा या नहीं तो ये नहीं पता, इंटीजर होगा या नहीं पता, होल नंबर होगा नहीं पता, नेचुरल नंबर होगा नहीं पता, लेकिन रियल नंबर जरूर होगा। ठीक, तो कोई भी रियल नंबर का आपको एग्जांपल देना हो तो कुछ भी लिख दो। ठीक, जो भी तुम्हारा मन करे, 1 2 3 4 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 3.2 कुछ भी लिखो, 3√2 3√5 जो भी मन है कुछ भी लिख दो, सब वो रियल नंबर में आएगा। ठीक, तो रियल नंबर का बैग बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे तरह के नंबर है। तो ये आज हमने क्लास जो है क्लास 9th का टॉपिक था रियल नंबर, ये आज हमने शुरू करा है और इसे हम कंटिन्यू करेंगे जब तक मतलब पूरा जितना भी है बुक्स में, NCERT में है या RS में है या कोई अदर अच्छी बुक है उसमें है, तो मैं बुक से तो पर्टिकुलर नहीं कराऊंगा किसी से, लेकिन कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आपका अगर आप पूरी क्लास करेंगे तो उसके बाद आपका ये बचेगा नहीं कि आप उस बुक से कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। बस आप जो है से पूरा करें। पूरा करने से क्या होगा कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन करना किसी भी बुक से, तो आपको फिर वो ऐसा नहीं लगेगा ये बुक तो मैंने पढ़ी नहीं, ये वाली बुक मैंने पढ़ रखी है, उसका कोई मतलब। NCERT में तो बहुत कम है, तो और पेपर में भी स्कूल से ज़्यादा NCERT से वो देते नहीं, कोई अच्छी सी बुक यूज़ करते हैं। पेपर मतलब पढ़ाएंगे तो NCERT से स्कूल में, लेकिन पेपर देंगे किसी और बुक से, उनका मतलब ये अलग ही तरीका है। जो बुक तुम पढ़ा नहीं रहे उसमें से पेपर क्यों दे रहे हो, और अगर तुम्हें उस बुक से पेपर देना हो तो उसे पढ़ाओ। तो मेरा क्या है कि मैं बहुत सारी बुक से कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा और इस पूरे चैप्टर को लगभग जितने भी उसमें पार्ट्स में होगा उसे पूरा करूँगा। तो आज जो पढ़ाया आप पहले से रिवाइज मतलब एक बार पढ़ लेना, अगले उसमें हम जो भी इसमें आगे आएगा टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे मतलब लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और आगे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।